अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज मैं शगुफ्ता माय किचन माय डिश में लेकर आ गई हूँ एक न्यू डिश जो कि गोवन डिश है। और किसी की मेरे व्यूअर्स लोगों की फरमाइश थी कि चिकन कैफरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये गोवन डिश लेकर मैं आई हूँ और इसका नाम है चिकन कैफरियल। इसके मसाले ये हैं, देख लेते हैं फटाफट रेसिपी। एक बंच पूरा धनिया का लिया है। धनिया इसका मेन इंग्रेडिएंट है, मीन्स हरा धनिया। एक बंच पूरा लिया है और इसके डंडियों के साथ में लिया है, सिर्फ पत्तियां नहीं ली है, डंडियों के साथ लिया है। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया, छील के साफ कर लिया। एक लहसुन को छील के साफ कर लिया है। 2 शिमला मिर्च ली है, इन्हें साफ करके बीज साफ करके काट लिया है। और ये 10-15 हरी मिर्चियां हैं। और गरम मसालों में काली मिर्च, जीरा, दालचीनी और लौंग है। अब इन सारी चीज़ों की पेस्ट बना लेंगे। तो मिक्सी का जार ले लिया मैंने और एक एक करके सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। हरे धनिया को कट करके थोड़ा शॉर्ट करके डालेंगे, छोटा छोटा करके डालेंगे। कैंची से काट लेंगे तो बहुत अच्छा है, कैसे भी काट लीजिए, चाकू से काट लीजिए, कैंची से काट लीजिए, मतलब उसको पीसने में आसानी हो इसलिए इसे काटना है। तो धनिया को काट के इसके अंदर डाल दिया। एकदम फ्रेश धनिया लिया है, धो के साफ किया हुआ है, इसे डाल दिया। हरी मिर्चें डाल दी, हरी मिर्ची की डंडियाँ तोड़ दी हैं, शिमला मिर्च भी डाल दी। और ये गरम मसाले, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी और लौंग, और पेस्ट बना लिया सबका। थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा पानी डाल के पेस्ट नहीं बनाना है। अब ये 1.25 किलो कटा हुआ गोश्त है चिकन का। और इसके बड़े बड़े पीसेस के ऊपर थोड़े थोड़े कट्स लगाकर गैशेस लगा देने हैं, जिससे कि मसाला उसके अंदर आसानी से बैठ जाए। मैंने कटा हुआ गोश्त लिया है चिकन का। और ये देखिए छोटे छोटे लेग पीसेस हैं इसके। और इसके ऊपर ऐसे गैशेस लगा देंगे, जो भी पीसेस बड़े बड़े हैं उनके ऊपर ऐसे कट्स लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, मसाला अच्छी तरीके से उसके अंदर बैठ जाएगा। सबसे पहले इसमें डाल देंगे हम नमक, क्योंकि मसाले में हमने नमक नहीं डाला है। और नमक को पूरे पीसेस के ऊपर मल देंगे। नमक स्वादानुसार लेना है, मैंने 1 चम्मच डाला है। अब इसके अंदर ये मसाला पूरा डाल देंगे इसके अंदर। और मसाले को पूरा अच्छी तरीके से साफ करके डाल देंगे। और मसाले को इस तरीके से पूरे चिकन के ऊपर लगाएंगे कि सारे जो कट्स लगाए हैं उसके अंदर भी मसाला बैठ जाए आराम से। थोड़ी हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ा वाइट विनेगर डालेंगे। वाइट विनेगर से इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। और खुशबू भी दूसरी थोड़ी सी चेंज होती है इसकी। धनिए की खुशबू के साथ में वाइट विनेगर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो इसे मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। 1 घंटा कंप्लीट हो गया, अब इसे पकाएंगे। तो मैंने स्टील की पैन ली है और मेरी इस पैन का नाम है मैजेबीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने बर्तनों के नाम रखती हूँ। तो इस मेरे पैन का नाम है मैजेबीन। बड़े अच्छे से खाना इसके अंदर पकता है, बहुत मोटा सा इसका तवा तला है। अब इसके अंदर सारे पीसेस को इसके अंदर डालूंगी। इतने ही पीसेस डालूंगी जितने एक बार पेंदे में आ जाए, जो बाकी रह जाएंगे उन्हें बाद में। तो एक ही लेयर में मैंने इसके अंदर चिकन के पीसेस को डाला है। अब इन चिकन के पीसेस को, ये इतना बच गया, ये दोबारा डालूंगी। तो इन चिकन के पीसेस को ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आने तक मैं इस पैन के अंदर भूनूंगी। इन्हें जब तेज आंच के ऊपर इस तरीके से भूनते हैं तो इसके ऊपर बहुत अच्छा स्पॉट्स भी आते हैं और बड़ी अच्छी खुशबू मसाले के भुनने की आ जाती है। तो इससे चिकन का टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। ये देखिए चिकन के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आए हैं, इन स्पॉट्स को और गहरा होना चाहिए। तो इसे अभी और भूनूंगी जब तक कि ये स्पॉट्स गहरे हो जाएं। अब ये देखिए स्पॉट्स गहरे होना शुरू हो गए हैं। तो मैं इन पीसेस को निकाल लूंगी, इसमें से पैन में से निकाल लूंगी। सारे पीसेस को निकालना है, मसाला नहीं निकालना है। फोर्क की मदद सॉरी फॉरसेप्स की मदद से मैंने निकाल लिए सारे पीसेस। गैस ऑन है और बाकी के पीसेस भी मैं अब इसके अंदर डाल दूंगी और इन्हें भी उसी तरीके से भून लूंगी जैसे पहले वाले पीसेस को भुना है, ब्राउन स्पॉट्स आने तक। तो सारा चिकन इसके अंदर आ गया, भून के कंप्लीट हो जाएगा। भूनने में 4-5 मिनट लगने वाले हैं। अब ये देखिए ये चिकन भी भून गई है। अब पहले वाली भुनी हुई चिकन भी मैं इस पैन के अंदर वापस डाल दूंगी। और जो मसाला मैरिनेशन का रह गया है प्याले के अंदर, उसमें मैं डालूंगी आधा गिलास पानी और उस मसाले को वॉश करके मैं इसके अंदर डाल दूंगी। क्योंकि ये पानी चाहिए चिकन को गलाने के लिए, क्योंकि चिकन अभी सिर्फ तली गई है, भुनी गई है, वो गली नहीं है। तो उसमें मैंने
डाल दिया वो पानी और अब मैं इसे दम के ऊपर पका लूंगी 15 से 20 मिनट तक। तो ये देखिए पकना शुरू हो गई है, आँच को मैंने स्लो कर दिया है। ऐसे ढक दूंगी, अलट पलट करूंगी, थोड़ा अलट पलट करने के बाद ढकूंगी और जैसे ही चिकन गल जाएगी तो मैं इसका ढक्कन खुला रख के इसे भून लूंगी और मसाले को सूखा सूखा सा कर लूंगी। थोड़ा सूखा मसाला अच्छा लगता है इसके अंदर। ढक दिया मैंने और ये देखिए चिकन पक गई। चिकन इसे मैंने 15 मिनट तक लो आंच के ऊपर पकाया है। मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है और चिकन भी गल गई है। तो अब यहाँ पर मैं आंच को फास्ट करके 2 मिनट तक भूनूंगी और ये देखिए तैयार हो गया। मैंने इसे 10 मिनट का स्टैंडिंग टाइम दिया और अब मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ। आप इसके साथ में नान, पराठे, पुलाव कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसे गार्निश करूंगी लाल रंग की मिर्ची से और हरे धनिए के साथ में। आप चाहें तो इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत एनहेंस होता है। तो साहब जिसने चिकन कैफ्रियल की फरमाइश की थी, उनकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, कमेंट्स में मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।